Hi students, hopefully you all be having a wonderful day and time. So we are gonna pursue our lecture relevant to input types which are being used in forms relevant to HTML. सो प्रीवियस वीडियो के अंदर लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ना ये कुछ टाइप्स इनपुट टाइप्स थी उनको डिस्कस किया था, इनका थियोरेटिकल ओवरव्यू देखा था और इनका बेसिक फॉर्म्स के बारे में जो है ना हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज हम ना इनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलेंगे। तो स्टार्ट में ये जो पहली चार इनपुट टाइप्स हैं, इनकी जो एक्सप्लेनेशन होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी यूजिंग VS कोड, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। टेक्स्ट, ईमेल, नंबर और टेलीफोन इनपुट्स। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपको टेक्स्ट और ईमेल, ये दो तरह के इनपुट्स जो है वो डिस्क्राइब की जाएंगी। अब अगर देखा जाए तो इनपुट को आप लोगों ने यूज समझना है जैसे एक बॉक्स है और उसके अंदर आप लोग कोई ना कोई चीज़ टाइप कर रहे हो, या आप उसके अंदर कोई चीज़ वैल्यू चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट टाइप इस तरह की होगी। बाकी आपको जब ये फिजिकली व्यू होगी तो ज़्यादा बेहतर तौर पर ये चीज़ क्लेरिफाई हो जाएगी। सो पहली चीज़ जो टेक्स्ट इनपुट होती है ना, हम लोग सिंपली जो नाम लिखते हैं, चाहे फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, या किसी भी तरह की और चीज़ हो जो कि टेक्स्ट से रेलिवेंट हो और सिंगल लाइन टेक्स्ट हो, उसे हम कहते हैं टेक्स्ट इनपुट। सो इसका पर्पस और यूज़ की अगर बात करें तो हम लोग लिखते हैं इनपुट के अंदर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, यानी इनपुट के टैग के अंदर, और फिर हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, टेक्स्ट को यानी कि स्पेसिफाई कर देते हैं, और एक सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है। मजीद इसके अंदर हम ना उसको एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करते हैं। उन एट्रीब्यूट्स के अंदर प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड और मैक्सिमम लेंथ का एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है, जिससे ये पता चलता है जैसे प्लेस होल्डर है, तो प्लेस होल्डर के अंदर हम लोग जो लिखेंगे ना वो उस बॉक्स के अंदर थोड़ा सा लाइट ओपेसिटी के साथ शो होगा। क्या बेसिकली वो आपको बता रहा होगा कि आप लोग अपना टेक्स्ट किस चीज़ से रेलेवेंट टाइप करेंगे, लिखेंगे। रिक्वायर्ड का जो अगर हम लोग एट्रीब्यूट यूज कर देंगे ना, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, जस्ट रिक्वायर्ड लिखा जाता है। इससे ये होगा कि आपको ज़रूरी होगा फॉर्म सबमिट करने से पहले इस इनपुट टाइप को लिखना, यानी टेक्स्ट लिखेंगे आप लाजमी। और मैक्स लेंथ का मतलब होता है कि आप लोग जो टेक्स्ट लिखेंगे उसकी मैक्सिमम लेंथ कितने करेक्टर्स की होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ करेक्टर्स को हम लोग अगर लिमिटाइज करना चाहें तो उसके लिए मैक्स लेंथ के अंदर कोई वैल्यू देंगे। अगर इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलें हम लोग, तो बेसिकली ना हम लोग लेबल को यूज़ करते हैं। अगर यूज़ ना भी करें तो काम चल जाता है, लेकिन बेहतर एसईओ के लिए और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग लेबल का टैग एक यूज़ कर लेते हैं जब हम इनपुट लिखने जा रहे होते हैं ना। तो लेबल का टैग बेसिकली करता है ये है कि सिंपल इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है फॉर का, जो कि यानी किसी एक इनपुट टाइप के लिए बनाया जाता है। फॉर के लिए इसका मतलब होता है, तो लेबल बेसिकली किसी चीज़ के लिए बनाया जाता है। यानी हम लोग ऊपर हेडिंग देंगे, वो जो बॉक्स होगा ना इनपुट टाइप टेक्स्ट का, तो उसके बॉक्स को ऊपर एक नाम लिखा जाएगा, यानी उसका हेडिंग उसकी होगी या लेबल होगा। उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और उससे फ़ायदा ये होगा, अगर हम लोग लेबल फॉर इज इक्वल टू NM लिख लेंगे, या ज़रूरी नहीं कि NM लिखें, हम लोग यहाँ पे नेम लिख रहे हैं तो हम लोग पूरा नेम भी यहाँ पे फॉर इक्वल टू लिख सकते हैं, कुछ और लिखना है वो लिख सकते हैं। फार की वैल्यू और इनपुट टाइप के अंदर इनपुट जो लिखेंगे उसमें आईडी की वैल्यू ये सेम होगी। देखें यहाँ पे फार इज इक्वल टू NM है, और यहाँ पे नीचे इनपुट के अंदर आईडी इज इक्वल टू MN है। तो ये इनपुट टाइप के अंदर जो है ना हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे। नीचे अगर देखें लेबल को ऊपर ही लिखा जाएगा, और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखने के बाद आईडी हम लिखेंगे, वो जो फार वाली हमने देनी है, NM। और फिर प्लेस होल्डर देखें ज़रा, मैंने जो वैसे बताया था कि एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर यूज़ होता है, उसमें हम लिख रहेंगे एंटर नेम, और इसकी मैक्सिमम लेंथ हम स्पेसिफाई कर देंगे 20 है, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका नाम जो होगा वो 20 लेटर्स का हो सकता है, करेक्टर्स का। और रिक्वायर्ड मीन्स के ये लिखना ज़रूरी है। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। पहले एक एक करके इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, 12 इनपुट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स लिख लेते हैं, .html। सो ये एक फाइल हमारे पास बन गई है, 12। इसका नाम चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि फार्म के टैग के अंदर, मैंने चूंकि आपको बताया था कि फार्म के टैग के अंदर हम लोग इसको लिखते हैं, और फार्म का टैग हम लिख लेंगे। उसके बाद एक्शन इज इक्वल टू हैश लिख लेंगे। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी होगा। और फिर यहाँ पे आकर हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिकली जो है ना
इनपुट टाइप या लेबल लिखते हैं। लेबल स्पेसिफाई करेंगे। लेबल फार इज इक्वल टू एन एम लिख रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं नेम। ठीक है। और इसके बाद अगली लाइन के अंदर आकर इनपुट लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ये जो भी हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आएगा, लेकिन हम लोग अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग आई डी इज इक्वल टू एन एम लिख रहे हैं। वो ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई कर रहा है। नेम भी इसके अंदर लिखा जा सकता है, प्लेस होल्डर भी लिखा जा सकता है। लेकिन हम लोग चूंकि खुद ही बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने लिखनी है, तो इसलिए उनको स्किप कर देते हैं और खुद ही लिखते हैं। उसके अलावा प्लेस होल्डर हम लिख लेते हैं। प्लेस होल्डर के अंदर हम लिखेंगे एंटर योर नेम। ठीक है। अच्छा जी, एंटर योर नेम। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैक्स लेंथ इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मैक्स लेंथ 10 दे देंगे और साथ ही रिक्वायर्ड लिख लेंगे, तो इससे क्या चीज़ इंप्लीमेंट होगी, अब आप मैं अपने आपको इसको जो है ना वो लिख के स्पेसिफाई करके दिखाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ मैं इजाफी तौर पर ऐड करता हूँ आपको यहाँ से दिखाकर। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी यहाँ से कि हम लोग जो लिखते हैं ना फील्ड सेट बेसिकली हम लिखते हैं। जब हम लोग एक यानी कि इनपुट टाइप स्पेसिफिक लिखनी होती है, तो फील्ड सेट का वेरिएबल जो है ना एक टैग यूज़ किया जाता है। तो हम लोग ना इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, यानी हम लोग लिख लेंगे फील्ड सेट। और इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है। और इसको हम लोग फॉर्मेट भी कर देते हैं। ठीक है जी। अब इससे होगा ये कि आपके पास एक बॉक्स बन जाएगा जो कि नेम के लिए होगा। यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रीव्यू करके मैं आपको चेक करवाता हूँ। शो प्रीव्यू करेंगे तो राइट साइड पे देखिएगा, ये देखें एक फील्ड सेट बन गया है जहाँ पे लिखा हुआ है नेम इज इक्वल टू मतलब नेम कॉलन एंटर योर नेम। ये जो एंटर योर नेम लिखा हुआ है ये किस वजह से आ रहा है, इस प्लेस होल्डर की वजह से आ रहा है। अगर हम जस्ट लिख लेंगे ना यहाँ पे एंटर नेम, तो देखिए वहां से चेंज हो गया, एंटर नेम आ गया। सही है। इसी तरह आप देखिए ज़रा थोड़ा सा आप गौर करें ना, तो यहाँ पे जब मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली उधर जा रहा है। देखिएगा, मैं जहाँ इधर आकर नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, नेम लेबल है, और नेम लेबल ये किसके लिए है, इस इनपुट टाइप के लिए है। तब जब इस तरह कर रहे हैं ना, तो एंटर नेम के अंदर आके वो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अदरवाइज आपको जस्ट इधर आके ही क्लिक करना पड़ेगा। तो हम बेसिकली चाह ये रहे हैं कि लेबल हम लगाने से ये फायदा होगा कि जब आप उस लेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना आप लिख पाएंगे। मैं सपोज कर लें कि इसको चेंज कर देता हूँ, तो इससे एक चीज़ इम्प्लीमेंट होगी ना। मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, यानी आईडी चेंज नहीं कर रहा, उसको मैं दोनों को अलग अलग रख रहा हूँ। एक सेकेंड। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर रहा। जब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा, तो आपकी जो चीज़ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी कि नेम पे क्लिक करने से, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये वो कर्सर यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, नेम पे क्लिक करने से वो नहीं आ रहा। तो ये वजह होती है कि आप लोग ये चीज़ यूज़ करेंगे, एन एम यूज़ करेंगे, वो चीज़ सेम होगी। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिकली जब आप लोग नेम पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर उधर आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें मुबशर के अंदर जो है ना, मैं चूंकि ये इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 10 रखी है, तो मैं अभी इससे आगे लिखना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं लिखा जा रहा। वजह यह है कि 8 करेक्टर्स हैं मुबशर के, और स्पेस 9th करेक्टर है, और एस फिर आगे कंप्लीट लिखना चाहता हूँ लेकिन वो नहीं लिखा जा रहा। वजह यह है कि मैंने मैक्सिमम लेंथ उसकी 10 दे दी है। तो मैं इसको अगर यहाँ पे 20 दे दूँ ना, तो अब मैं अपना पूरा नाम जो है ना वो कंप्लीट लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखें। ठीक है। इस तरह से जो है ना वो उसको लिखा जाएगा। बाकी फील्ड सेट जो हम लोगों ने लिखा है, उसकी वजह से ये हुआ है कि उसके अक्रॉस एक बॉर्डर सा बन गया। देखें, मैंने उसका वो फील्ड सेट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की है, तो वो ख़त्म हो गया। मैं कंट्रोल जेड करके वापस आता हूँ तो देखें वो एक उसके अगेंस्ट जो है ना बन रहा है, यानी कि एक अलहदा फील्ड सेट है आपकी। ठीक है ना। पर आगे आ जाते हैं हम लोग दूसरी इनपुट टैग की तरफ, जो कि दूसरी इनपुट टाइप है उसकी तरफ आ जाते हैं। और दूसरी इनपुट टाइप है आपकी ईमेल। इससे ये होगा कि आप लोग टाइप इज इक्वल टू ईमेल लिखेंगे उसी तरह इनपुट के अंदर ही, और फिर उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर,
ये बेसिकली होती है कि आपके पास एक वैलिड ईमेल फॉर्मेट आप कहता है कि इसके अंदर पुट करें, तो इसके लिए सेम इसी तरह से ही है। लेबल फार इज इक्वल टू ईएम होगा और आप ईमेल लिख लेंगे उसके अंदर, चूंकि ईमेल है आपकी। और इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल आईडी वही लिखी जाएगी जो कि फार के अंदर होगी लेबल में। प्लेस होल्डर आप कुछ भी लिख सकते हैं, और रिक्वायर्ड लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपको ये वैल्यू लिखना ज़रूरी होगी। आ जाते हैं जी दोबारा फील्ड सेट पे। यहाँ पे लेबल इक्वल टू हम लोग ईमेल लिखना चाहते हैं, और यहाँ पे भी ईमेल होगी। नेक्स्ट लाइन में इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल है, और इसी तरह आईडी इज इक्वल टू ईएम है। प्लेस होल्डर हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन, और वो होगी आप। ओके, तो सेकंड जो हमारे पास इनपुट टाइप ईमेल है, उसके लिए सेम इसी तरह से हम लोगों ने वीएस कोड के अंदर क्या लिख लिया, एक फील्ड सेट के अंदर ईमेल लेबल बना लिया, और उसके अलावा प्लेस होल्डर के अंदर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यूज़र नेम 1 2 3, जिस तरह आपको पता है कि कुछ भी नेम हो सकता है, फिर करेक्टर्स उसके अंदर आ सकते हैं, और यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि gmail.com आ रहा है। देखिए राइट साइड पे वो चीज़ ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होकर नज़र आएगी आपको। और रिक्वायर्ड मीन्स के आप इसको लाजमी लिखेंगे, सबमिट करने से पहले आपको लाजमी इस चीज़ को फिल करना होगा। सो ये भी एक इस तरह से चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखें। अब आपको इस पैटर्न को फॉलो करना होगा। जैसे सपोज कर लें कि bashir137@gmail.com। अब यहाँ पे आप लोग इस तरह से करेंगे तो वो आपकी एक ईमेल कंप्लीट होगी। ऊपर नेम भी आप लिख सकते हैं, जो आप पहले मैं आपको बता चुका हूँ। सो ये इसकी सेकंड इनपुट टाइप है। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड हमारे पास नंबर होती है। ये सेम उसी तरह से इसका सिंटेक्स भी वही है, उसको मैं जो है ना वो रिपीट नहीं करूँगा। जस्ट ये बताऊंगा कि टाइप नंबर जो होती है जस्ट नंबर्स को अलाउ करती है कि आप लिख सकें। इसके अंदर हम लोग मिन मैक्स और स्टेप लिख सकते हैं। ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं। देखें किस तरह से हम लोग लिखेंगे सेम लेबल उसी तरह से। ठीक है, जैसे एज है तो एज आपकी जारी बात है एक से स्टार्ट हो सकती है, तो इस वजह से स्टेप के एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग 1 लिख लेंगे। और इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर ऑलरेडी है। आईडी का आपको ऑलरेडी पता है कि फार इक्वल टू एज है, तो आईडी भी इक्वल टू एज होनी चाहिए। मिनिमम एज आपकी जो है वो 18, और मैक्सिमम एज यानी 60 तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और स्टेप इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, चलें इसको देखते हैं जी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से इसकी होती है। सो फील्ड सेट हम लिख लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग लेबल लिख लेते हैं एज। ठीक है, इधर भी एज लिख लेंगे। इसके अलावा हम लोग इसकी जो इनपुट टाइप है उसको नंबर कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे आई डी इज इक्वल टू एज है, मिन इज इक्वल टू यहाँ पे 18 कर लेते हैं कि मिनिमम 18 हो। मैक्सिमम हम लोग जिस तरह उधर उसने बताया था हम लोग उस हिसाब से 60 ही लिख लेते हैं। इसको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, राइट साइड पे देखें। अब यहाँ पे देखें ये जो राइट तो ऊपर और नीचे वाला जो ना एरर से आ रहे हैं, आप एक तो ये कि ज़ीरो लिख सकते हैं, लेकिन देखें अब ज़ीरो को सबमिट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो स्टेप इज इक्वल टू 1 हम कर लेंगे, देखते हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले जरा इसको हम लोग ऊपर की तरफ इसको करते जाएंगे ना, नीचे की तरफ करते जाएंगे तो मैक्सिमम यानी मिनिमम जो है 18 चूंकि लिखा हुआ है तो मिनिमम 18 सेलेक्ट होगा यहाँ से। और मैक्सिमम करते जाएंगे तो मैक्सिमम इसका अस्सलाम देखिएगा। वालेकुम सर। आप क्लास ज्वाइन की रखें, वालेकुम सलाम। माइक म्यूट रखिएगा। सर आज वो चेक नहीं आनी थी अपनी असाइनमेंट। जी मैं चेक करता हूँ थोड़ी देर तक। नेक्स्ट लेक्चर ले लेना, आपने चलो, कंप्लीट किया तो मैं भी चेक करता हूँ आपके। क्लास ज्वाइन किए रखें। सर सो मैंने एक किया और एक हाफ किया है। चलो ठीक है, मैं भी चेक करता हूँ जो आपने की है। ओके, चलो तो ठीक। वो असाइनमेंट चेक करवानी थी। ओके, जो एज है मैक्सिमम मैंने बताया कि 60 है। तो ये देखें अब इस 60 से ऊपर ये सिलेक्शन नहीं हो रही। और यहाँ नीचे आए तो नीचे भी आपकी 18 से कम ये नहीं आ रही वैल्यू। ठीक है, हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ से मिनिमम चेंज कर देंगे कि आपकी एज जो है वो 1 से सिलेक्ट हो सके और मैक्सिमम 60 तक जा सके। तो अब एज आपकी जो है वो 1 से स्टार्ट हो सकेगी। देखें 1 से नीचे नहीं जा रही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद मैक्सिमम एज मैंने जैसे बताया कि वो 60 तक जाएगी, तो वो 60 तक ही जाएगी। बाकी हम इसके अंदर स्टेप्स इंक्लूड करके ये चेक कर सकते हैं कि उससे क्या इसका इफेक्ट आएगा। तो स्टेप इक्वल टू अगर 1 करें हम लोग, तो उससे क्या होगा जी यहाँ पे।
ठीक है, 60 तक ये गई है, और नीचे स्टेप इक्वल टू 1, ये 1 तक की जा रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेलीफोन का एक इनपुट होता है। तो हम लोग जस्ट सेम उस सिंटेक्स को यूज़ करते हुए टाइप इज इक्वल टू टेल लिखते हैं, TELL, और पैटर्न जो है इसको भी यहाँ पे बताया जा सकता है। अगर हम लोग इसके अंदर एग्जांपल देखें, तो इसके अंदर लेबल उसी तरह से यूज़ करेंगे। इनपुट जो है टाइप इज इक्वल टू टेल होगी, आईडी का आपको पता है प्लेस होल्डर लिखा जा सकता है, कि इस तरह से आप लोग लिखेंगे। और पैटर्न जो है ना, मेन चीज़ इसके अंदर एक एट्रीब्यूट ये वाला होता है, इसको समझना है कि 0-9 का मतलब है कि 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट लिखा जा सकता है, और टोटल वो डिजिट्स जो हों करली ब्रैकेट्स के अंदर ये स्पेसिफाई किया जा सकता है कि कितने टोटल डिजिट्स हों। सो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से होगा। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक न्यू फील्ड सेट बनाई है, और इस फील्ड सेट के अंदर मैं लेबल यूज़ कर रहा हूँ सेम वही टेलीफोन वाला, और यहाँ पे मैं टेलीफोन लिख देता हूँ, और बाकी चीज़ें मैं उसी तरह इम्प्लीमेंट कर लूँगा। प्लेस होल्डर देख लें, प्लेस होल्डर में चेंज करता हूँ यहाँ पे। मैं इसका रेफरेंस थोड़ा सा चेंज करूँगा कि 0300 सपोज कर लें, इस तरह से हो सकता है। और इसके अंदर हम पैटर्न भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि पैटर्न क्या हो आपका, इस तरह से हो कि 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ सकता है, और टोटल वो डिजिट्स जो हों आपके, वो करली ब्रैकेट्स के अंदर आप बताएंगे कि कितने हों, 11 हों। जैसे आपको पता है कि नॉर्मली हमारे जो फ़ोन नंबर होता है वो इतना ही होता है। अब देखें जी, यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो चीज़ इंप्लीमेंट हो चुकी है। हम लोग टेलीफोन पे क्लिक करें तो वो फार चूंकि लगा हुआ है उसका टैग, तो यहाँ पे हम लोग कोई नंबर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, तो इससे ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब इसे आगे मैं लिखना चाहूँगा तो वो लिखा तो जा रहा है, लेकिन चूंकि वो अब उसके क्या लें कि रिक्वायर्ड ज़रूर है, ठीक है, और पैटर्न के अंदर मैंने स्पेसिफाई कर दिया और मैक्सिमम लेंथ नहीं बताई, इस वजह से वो इतनी ज़्यादा डिटेल्स में वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो आगे वो लेता जाएगा, लेकिन हम लोग पैटर्न जो है ना, 0-9 और 11, जिससे ये बताया है कि जब जब ये प्लेस होल्डर यहाँ पे डिस्प्ले होगा ना, तो उसके अंदर जस्ट ये इतने करेक्टर्स होंगे ताकि यूज़र को पता चल सके कि उसने कितने करेक्टर्स जो है ना यहाँ पे इनपुट करने हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम वैल्यू मैक्स लेंथ जो है वो उसको स्पेसिफाई कर देंगे, तो उससे यूज़र को ये पता चल जाएगा कि मैंने टोटल कितने जो है ना वो नंबर्स यहाँ पे एज अ टेलीफोन या एज अ नंबर इनपुट करने हैं। एक बार ओवरऑल सबकी वैल्यूज़ को इनपुट कर लेते हैं इस फॉर्म के अंदर, जितनी भी इनपुट्स टाइप हमने बनाई हैं। हम लोग टैब के एट्रीब्यूट के थ्रू अगले उस इनपुट टाइप पे चले जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है gmail.com, एज लिख लेते हैं कुछ हम, और यहाँ पे हम लोग नंबर ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इस तरह से ये एक आपका इनिशियल सा 4 इनपुट टाइप्स वाला टैग बन जाएगा। तो मज़ीद इंशाल्लाह जो है ना, आज के लिए इतना ही, ये 4 इनपुट टाइप्स ही। उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर मज़ीद जो आने वाले टैग्स हैं, जिसमें आपको पता है कि हम लोग पासवर्ड, URL वगैरह, और आगे मज़ीद आने वाले कुछ टैग्स हैं इनपुट टाइप्स, उनको डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़ नासर।